जिंदगी हसीन है, जिंदगी से प्यार करो, हो रात तो सुबह का इंतजार करो, वो पल भी आएगा जिसका तुम्हें है इंतजार, बस रब पे भरोसा और वक्त पर एतबार करो। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके इस मोटिवेशनल चैनल में। मैं सौरभ शुक्ला आपको देता हूं हर दिन मोटिवेशनल वीडियो। आज का जो वीडियो है एक ऐसी कहानी से रिलेटेड जो आपकी क्षमताओं का आपको एहसास कराने वाली है। आज का जो वीडियो है वो रिलेटेड है आपकी क्षमताओं से, जो आपकी क्षमताओं को एहसास कराने वाला है कि आप इस दुनिया में कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं। कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करिए। माय डियर फ्रेंड, एक आलसी आदमी एक गांव में रहा करता था, जिसको यह लगा करता था कि कहीं से भी कुछ खाने को मिल जाए। वो निठल्ला यूं ही घूमता रहता था, उसकी यही अपेक्षा होती थी कि कोई भी उसकी हेल्प करे। एक बार क्या होता है कि वो एक बगीचे में जाता है जहां पर बहुत सारे रसीले आम लगे होते हैं, और उस बगीचे से में जब वो जाता है तो एक आम के पेड़ में चढ़ जाता है और आम तोड़कर खाने लगता है। तभी उस बगीचे को देखने वाला आता है, और जैसे ही उसको देखता है तो वो वहां से भागने की कोशिश करता है, और भागते भागते वो जंगल की ओर चला जाता है। जब वो जंगल की ओर जाता है तो भागते भागते थक जाता है। वो थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसको सामने से एक लंगड़ी लोमड़ी आती हुई दिखाई देती है। जब वो लंगड़ी लोमड़ी आते हुए देखता है तो बड़ा हैरान होता है कि इस भयानक जंगल के अंदर कोई लंगड़ी लोमड़ी अपनी जान कैसे बचा पाई होगी। बड़ा ही आश्चर्यचकित हो जाता है। तब वो सोचता है कि चलो कुछ देर तक इसको देखते हैं, और जाकर उसी पेड़ पर वो चढ़ जाता है। जब वो उस पेड़ पे चढ़ जाता है तो वो ये देखना चाहता था कि लोमड़ी इस जंगल में, इस भयानक जंगल में सरवाइव कैसे कर रही है। तभी वो दूर से एक शेर को आते हुए देखता है, जो कि शेर दहाड़ते हुए आता है। आवाज गूंजती हुई शेर की उस लोमड़ी के पास पहुंचता है। अब उसको लगा कि पक्का ये शेर इस लोमड़ी को नहीं छोड़ेगा, इसे 100% खा जाएगा। लेकिन हुआ कुछ ऐसे कि शेर ने लोमड़ी का मांस का एक टुकड़ा दिया और लोमड़ी ने उसे खा लिया। उसको ये चीज समझ में आई कि इस दुनिया के अंदर भगवान ने यदि किसी भी इंसान को, जानवर को बनाया है तो उसके लिए खाने पीने की व्यवस्था तो जरूर की है। वो बड़ा खुश हो जाता है, वापस घर आता है और घर में यूं ही पड़े पड़े वक्त गुजारते लगता है। उसको लगता है कोई आएगा, उसको भी लोमड़ी की तरह भोजन देकर जाएगा। लेकिन एक दिन गुजर गया, ऐसा कोई भी नहीं आया। दो दिन भी गुजर गए लेकिन कोई भी नहीं आया। 3 दिन गुजर गए, कोई भी नहीं आया। उसकी हालत अब बहुत खराब होने लगी। अब वो परेशान हो गया। वो उसको लगा कि अब नहीं बचेगा। वो बाहर जाकर निकल गया, खाने की व्यवस्था करने लगा, खाना खाया। तब उसको रास्ते में एक साधु महाराज मिलते हैं। साधु महाराज से कहता है कि साधु महाराज, भगवान ने जानवरों की खाने की तो व्यवस्था की है, लेकिन क्या भगवान ने मेरे लिए क्या ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की? तो साधु महाराज ने कहा, तुमको इस बात को समझना पड़ेगा कि भगवान ने तुम्हें लोमड़ी बनने के लिए नहीं भेजा है, बल्कि शेर बनने के लिए भेजा है। अपनी क्षमताओं को पहचानो और काम पे निकल जाओ, क्योंकि तुम जब अपनी क्षमताओं को पहचान लोगे तब अपने काम की और अपने नाम की व्यवस्था खुद भी कर लोगे। यस माय डियर फ्रेंड, हम में से कई लोग आलस में बैठे रहते हैं। कई बार लोग टालम टोली के चक्कर में अपनी अंदर की स्किल्स को नहीं पहचान पाते और अपने क्षमताओं के साथ न्याय नहीं कर पाते। मैं आपसे यही बात कहना चाहता हूं, घर में मत बैठिए, आपको बाहर निकलना पड़ेगा, एफर्ट्स करने पड़ेंगे, तभी कामयाबी आपको मिलेगी। उम्मीद करता हूं कि इस कहानी का मैसेज आपको जरूर समझ में आया है। यदि समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सौरभ शुक्ला साइनिंग ऑफ।